जिंग यह सारी बातें सुनकर शॉक्ड होकर अपना फेस नीचे लटका लेता है और सैड टोन में जुशेन से कहता है, हाँ सच में इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। हुएवर मैं तो बस इसलिए कह रहा था बिकॉज तुम्हारे डिसीजन का सीधा सीधा इफेक्ट इस हमारे प्लान पर पड़ेगा, बस इसीलिए मैं बस ये कह रहा था। जिंग जुशेन का सैड फेस देखता है और कहता है, ओ शिट, मैंने अभी जो कहा उसे मैन टीओ के रूप में लिया जा सकता है। जुशेन स्माइल करते हुए कहता है, ऑल राइट, और अपने गार्ड से कहता है, यू गाइज आज से मेरे बिना डिसीजन लेना शुरू कर दो। ब्रदर जिंग के साथ अगर काम करना है, अगर वो बाहर जाना चाहे तो उसे मत जाने देना और उसे यहीं पर ही रखना। रेन्यू जुशेन से कहता है, बॉस आज से हम तुम्हारी तरह इनका कहना भी मानेंगे। क्या मुझे इन्हें सीधे ही अपने वर्क प्लेस पर ले जाना चाहिए? जुशेन वहाँ से जाने लगता है। रेन्यू कहता है, ओके बॉस। जिंग गहरी सांस लेते हुए कहता है, वो यूजुअली तो ऐसा नहीं करता, वो इतनी आसानी से कैसे मान सकता है? रेन्यू जिंग को रूम में लाते हुए कहता है, ये हमारा रणनीति रूम है और मैं तुम्हें खुद से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। मेरा नाम गो रेन्यू है, मैं सेकंड कमांड हूँ। हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा बड़ी है, इसका पूरे वर्ल्ड में नाम है। हमारी बहुत सारी अलग अलग ब्रांच हैं और वो सब अलग अलग साइज की हैं। मैं जिस ब्रांच में काम करता हूँ वो मेन ब्रांच है जो सबसे हाइड है। बॉर्नेट के लीडर की सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी जिम्मेदारी है। मेरा ट्विंस ब्रदर रेंगजुआओ, उसे मैंने अपने अंडर ब्रांच में ही काम करने के लिए रखा है। पीछे रेंजुआन सैड सरफेस बनाता कहता है, मेरा इंट्रोडक्शन बिल्कुल भी इम्प्रेसिव नहीं दिया। रेन्यू जिंग को बताता है, वराना आइसलैंड पर हमारी ब्रांच बहुत ज़्यादा डिसेंट साइज की है, वो हमारे लिए बहुत खास और इम्पोर्टेंट है। यदि यह वास्तव में सच है, ब्लैक माम्बा में उनमें से घुसपैठ कर ली है, तो हम इसका तुरंत पता लगाएंगे। वरीना आइसलैंड के सोल्जर एरिया के चारों ओर ब्लैक माम्बा के मेंबर्स को देखे जाने का दावा कर रहे हैं। वहां जाकर हम पता लगाएंगे कि ये कितना विश्वसनीय है। जिंग रेन्यू से कहता है, क्या इसके अलावा कोई फिजिकल एविडेंस है? रेन्यू जिंग से कहता है, वहाँ कोई नहीं था। रेन्यू जिंग से कहता है, अब हमारा मेन प्रॉब्लम यह है कि हम यह साबित नहीं कर सकते कि वरीना आइसलैंड के मुख्य कोपो ने हमें धोखा दिया है या नहीं। जिंग रेन्यू से कहता है, और अगर हमें बिना किसी सबूत के आगे बढ़कर उसे सवाल करना पड़े तो वह हमें अपने विश्वासघात के रूप में एक आर्गुमेंट के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। गाइस, अगर मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। जिंग रेन्यू से कहता है, करेक्ट, इसीलिए हम दिखावा करेंगे कि हम बस इन्वेस्टिगेशन और फिर उनकी जांच करने के लिए उनसे मिलने जा रहे हैं। जिंग रेन्यू से कहता है, एग्जैक्टली, यह जांचने सही तरीका है। वरीना आइसलैंड ब्रांच ने पहले ब्लैक माम्बा के साथ काम किया था या नहीं? रेन्यू कहता है, हाउ, कैसे? जिंग कहता है, हम जांच सकते हैं कि क्या आइसलैंड में वह चीज़ें हैं जिसका ब्लैक माम्बा यूजुअली बिजनेस करते हैं। ब्लैक माम्बा उत्तीर्ण सोने की जड़ें हैं। रेन्यू जिंग से कहता है, लेकिन वह आइसलैंड है, वह एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए उन छुपे हुए बास के ढूंढना एक चुनौती साबित होने वाला है। रेन्यू कहता है, यह सच में बहुत बड़ा रहस्य है। जिंग मन में सोचता है, भले ही मुझे उनको खोजने के लिए अपने फेरोमोन का इस्तेमाल करना पड़े। जैसे जैसे खोज एरिया बढ़ता है वैसे वैसे कठिनाइयाँ भी बढ़ती जाती हैं। भी डोर ओपन होता है और जुशेन रूम के अंदर आता है। रेन्यू जुशेन को देखता है। जुशेन साइलेंट रहने का इशारा करता है और कहता है, इस रूम से बाहर चले जाओ। रेन्यू तुरंत रूम के बाहर चला जाता है। जिंग अपने ख्यालों में खोया होता है। जिंग मन में सोचता है, अभी भी हमें कोप्स से बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकलवानी होगी। भी जुशेन जिंग को आकर बैक हक करता है। जिंग बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और नाइफ से पीछे हमला करता है। जिंग जुशेन को देखकर रुक जाता है। जिंग मन में सोचता है, शायद उसने अल्कोहल पी है। जिंग जुशेन से कहता है, यू लिटिल रास्कल, क्या तुमने बाहर शराब पी? क्या तुम ड्रंक हो? जुशेन जिंग से कहता है, हाँ, पर मैंने ज़्यादा नहीं पी, बस मैं एक हक चाहता था। एका जुशेन से कहता है, यहाँ हम तुम्हारे प्लान के साथ काम कर रहे थे, तुम्हें थोड़ा सा तो सब्र करना चाहिए। मुझे जाने दो। नहीं नहीं, मुझे जाने दो, वरना मैं तुम्हें फिर से किक करूँगा। जुशेन जिंग से कहता है, तुम्हारी प्रोटेक्शन का लेवल इतना नीचे गिर गया है कि तुम्हारे पीछे कोई है, तुम्हें इस चीज़ का भी पता नहीं चलता। तुम सच में इस वजह से बहुत ज़्यादा डेंजर में पड़ सकते हो। इवन इतने सालों के बाद भी आपके ऊपर इनाम रखा जा रहा है। यदि मुझसे पहले यहाँ कोई और आ जाता, बस यही सोचना कि ऐसा हो सकता है, बस मुझे पागल बना देता है।
इतना कहते ही वो जिंग को जोर जोर से नेक पर किस करने लगता है। जिंग मन में सोचता है ये आज कुछ डिफरेंट है। जिंग मन में सोचता है मेरे लिए तुम सबसे ज़्यादा खतरनाक हो। जिंग जुशेन की शर्ट को ओपन करता है और उसे किस करने लगता है। जिंग मन में सोचता है मैं यह बातें जोर से नहीं कह सकता, स्पेशली मैं अब जिस कंडीशन में हूँ, मेरी सेंट ग्लैंड अभी डेंजर में है। जिंग मन में सोचता है ये पर्वट अगेन फिर अपने फेरोमोन रिलीज कर रहा है। जिंग पर फेरोमोन का असर होने लगता है। जुशेन जिंग को देखता है और उसके फेस को टर्न करके उसे किस करने लगता है। जुशेन जिंग की शर्ट में हाथ डालता है। पूरे रूम में उनकी किसिंग साउंड गूंज रहा होता है और साथ ही साथ जुशेन अपने फेरोमोन रिलीज कर रहा होता है। उससे ही पूरा रूम कवर हो जाता है। जिंग मन में सोचता है क्योंकि वह पहले से ही शराब पी रखा था, इसलिए वह बड़ी मात्रा में अपने फेरोमोन रिलीज कर रहा है। इससे फ्यूचर में मैं डेंजर में पड़ सकता हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा सांस ले ली है, अब मुझसे कंट्रोल नहीं होगा। जुशेन जिंग को फोर्सफुली किस कर रहा होता और पूरी बॉडी को टच कर रहा होता है। जिंग ब्रीथ के लिए स्ट्रगल करने लगता है। जुशेन जिंग को छोड़ता है। जिंग गहरी सांस लेते हुए कहता वेट, स्टॉप बाइटिंग मी, और यह कहकर आगे की ओर झुक जाता है। जुशेन कहता है ब्रदर जिंग। जिंग पर जुशेन के फेरोमोन का असर हो रहा होता है। जुशेन जिंग की बैग को देखकर बिलस करने लगता है। जुशेन जिंग के क्लोज आते हुए कहता है शायद मेरे फेरोमोन का इफेक्ट आप पर हो रहा है। क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? क्या आज रात हम दोनों एक साथ नाइट स्पेंड कर सकते हैं ब्रदर जिंग? इतना सुनते ही जिंग जुशेन को अपने हेड से हिट करता है और जुशेन बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है। तभी रेन्यू और जुशेन का असिस्टेंट अंदर आते हैं और कहते हैं ये कैसी आवाज थी, व्हाट हैपन? वो दोनों जुशेन को नीचे गिरा हुआ देख कर चौंक कर कहते हैं बॉस। और यहीं पर हमारे क्यूट सा और रोमांटिक सा चैप्टर एंड हो जाता है। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टिल देन स्टे विद मी, बाय बाय।